नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में शुक्रवार को आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया और बताया जा रहा है कि यहां पर आजीविका महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर का भी उद्घाटन किया और साथ ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जो है कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहां पर रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से यहां पर स्थानीय काश्तकारों और साथी उद्यमियों और साथी समूहों को यहां पर फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा है कि प्रथम चरण में यहां पर अल्मोड़ा के हवाल बाग और साथ ही पौड़ी के यहां पर कोटद्वार में ये सेंटर खोले गए हैं और जो लोग यहां पर अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करते हैं तो उनके उत्पादों को बाजार देने और साथ ही अन्य जानकारियों के लिए आगे प्रत्येक जिले में भी ये सेंटर खोले जाएंगे। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाज़ार मिलेगा। इसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। और 17 दिसंबर को राजकीय इंटर कॉलेज बड़ागांव के यहाँ पर छात्रों ने स्पर्श गंगा अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर 11वीं और साथ ही 12वीं के छात्रों की तरफ से ये अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर एनएसएस के स्वयंसेवियों के यहाँ पर इस जन जागरूकता रैली में हरीश टमटा और साथ ही श्रीमती यहाँ पर सोनी राणा के साथ में सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और साथ ही यहाँ पर इस रैली में शामिल रहे। गौरतलब है कि यहाँ पर एनएसएस के छात्रों ने यहाँ पर अपने संदेश में यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार गंगा को यहाँ पर स्वच्छ और साथ ही साफ निर्मल रखा जाए और छात्रों ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार अपने गली मोहल्ले में भी सफाई किस प्रकार रखनी चाहिए। दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रबुद्ध पत्रकार के रूप में श्री भंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्पर्श गंगा के इस शुभ अवसर पर मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में कविता नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि हमारे गढ़रत्न कहे जाते हैं, उनकी लाइन के माध्यम से 2 शब्द बोलूँगा। गंदुलु कैर याली तेरो छालु पानी गंगा जी, माता दूध लाज बिनी राखी जानी गंगा जी, गंगा माँ तमी माय हर हर गंगे गंगा। आज हमारे यहाँ पे गंगा स्पर्श गंगा दिवस की रैली निकाली गई, जिसमें हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमको अपनी गंगा साफ रखनी चाहिए, गंगा ही पूरे समाज को साफ रखना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसलिए आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये संदेश दें कि गंगा को साफ रखें और स्वच्छ रखें। जो पत्र है 17 दिसंबर हर वर्ष हम स्पर्श गंगा दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हमारे साथ हमारे सभी अध्यापक, हमारे एनएसएस के सभी साथीगण और 11th-12th के सभी हमारे भाई बहन हमारे साथ उपस्थित है। और जैसा कि आप सभी को पता है, गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, तो इसे स्वच्छ बनाना हम सबका कर्तव्य है, जिसमें कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे गुरुजनों ने अपना कीमती समय देकर यह रैली निकालने का वक्त दिया है और 11 और 12 के बच्चों को इसमें जो ये पानी जाता है, यह गंगा में मिल जाता है, तो इनको शुद्ध रखने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये गंगा नदी को शुद्ध रखने का प्रयास कर रहे हैं। और चमोली जिले के ऊंचाई वाले पहाड़ों में यहाँ पर पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई थी, जिस कारण पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है बर्फबारी देखी जा रही है और साथ ही बर्फ की चादर ढक गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर निचले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर निचले इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ के यहाँ पर पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। चमोली के ऊंचे वाले यहाँ पर इलाकों में लगातार सुबह शाम के यहाँ पर तापमान में गिरावट आने की वजह से नदी नाले सब जम चुके हैं और चमोली के यहाँ पर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, सबसे ज्यादा ठंड का असर नीति मलारी घाटी में दिखाई दिया है और यहाँ सुबह शाम का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार ठंड बढ़ने लगी है।
और देहरादून में हुई कांग्रेस के यहां पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐतिहासिक बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि राहुल गांधी की जनसभा से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को जरूर इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि एक और यहां पर पीएम मोदी की रैली सरकारी उबाऊ रैली थी और जबकि कांग्रेस की रैली जोश और जुनून से भरी रैली थी। उत्साह आज आपको देखने को मिला होगा। शुरू से लेकर के अंत तक जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा था, भीड़ का उत्साह बढ़ता जा रहा था, वो दोनों का अंतर बताने के लिए काफ़ी है। एक सरकारी उबाऊ रैली थी और एक जो है विपक्ष की जो है जोश और स्फूर्ति से भरी हुई रैली। और चलिए बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। आपको बता दें कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर 5 साल में इतने काम करके दिखा देंगे कि बीजेपी कांग्रेस की यहाँ पर दिल्ली की तरह उत्तराखंड में से भी छुट्टी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर गारंटी से उत्तराखंड की जनता में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता जानती है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इस बार उत्तराखंड की जनता झाड़ू को चुनने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपकी सरकार आते ही उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उत्तराखंड में मैं कल स्कूल देखने गया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला, मैंने सोचा उतर के देख लेते हैं। तो देखा कि वहाँ खुलेआम, मतलब कमरे तो नहीं, वहाँ पे वो डाल के टीन का शेड डाल के नीचे ईंट की कच्ची दीवार पे काला सा बोर्ड लगा दिया और उस पर क्लास चलाई जा रही है। 5 क्लास, 5वीं तक का स्कूल था, 500 क्लास के बच्चों की क्लास बाहर खुले में चलाई जाती है। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पर ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को काम की वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकती। कर्नल साहब ने जिस समय वो कुछ नहीं थे राजनीति में, उनका कोई इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का, उस समय उत्तराखंड के हजारों युवाओं को रोजगार दिलवाया है। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सोचिए आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्पो आपका था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और चलिए बात करेंगे जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल जो है भारतीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेंटा में यहाँ पर पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को जनदेश संस्था की तरफ से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवा के बारे में बच्चों को बढ़िया तरीके से बताया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों को जनादेश संस्था की तरफ से अंक ज्ञान और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भाषा ज्ञान की भी जानकारी दी गई और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को खेल के विषय में भी जानकारी दी गई है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन सेवा के बारे में बच्चों को बताया गया और यह नंबर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है तो इस नंबर पर कोई भी संपर्क कर सकता है। जो बच्चा माँ बाप से यहाँ पर बिछुड़ गया है और साथ ही किसी बच्चे के यहाँ पर साथ शारीरिक मानसिक हिंसा का उत्पीड़न हो रहा है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी दी जा सकती है। कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल बड़की बेटा है और मैं चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा खोएगा उसके बारे में 1098 पर फ़ोन कीजिए। अब कोई दूसरा। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको देखिए यहाँ पर चमोली पीपल कोटी से आ रही ऑल्टो कार पेनी के यहाँ पर पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आपको बता दें कि यहाँ पर यह घटना देर शाम 4 बजे की बताई जा रही है। जिस ऑल्टो कार में यहाँ पर 9 लोग सवार थे, जिसमें से यहाँ पर चालक की मौत हो गई है और आपको बता दें कि यहाँ पर 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी घायलों को जोशीमठ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती करा दिया गया। उनका उपचार चल रहा है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस ऑल्टो कार में 4 बच्चे भी शामिल थे। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की काफी मदद के बाद आखिरकार इन लोगों को बचाया गया, नहीं तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर खानपुर के दल्ले वाला गांव में यहाँ पर स्वीकृत राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम रानी धर्म कुमार राजकीय महाविद्यालय कर दिया जाने के विरोध में यहाँ पर ग्रामीणों ने धरना देकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन दल्ले वाला गांव के यहाँ पर जो है मनोज चौहान और साथ ही राम यश चौहान के यहाँ पर अगुवाई में किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर शासन की तरफ से स्वीकृति महाविद्यालय का नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय है, लेकिन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यहाँ पर महाविद्यालय के नाम अपनी परदादी रानी धर्म कुमार के नाम पर करवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर विधायक के इस कारनामे से क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और आपसी तनाव भी बना रहेगा। हमारा क्षेत्र रानी धर्म कुमार नाम को लेकर पूरा क्षेत्र आक्रोशित है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी परदादी के नाम पर रानी धर्म कुमार नाम कर दिया है, जो एक उनका कोई ऐसा कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है जिस हिसाब से उनका नाम चल जाता। हमारा मेन मानना यह है कि जो हमारा पूर्वत नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय वे किया जाए, इससे हमारे क्षेत्र के अंदर जो आक्रोश बना है आक्रोश की भावना खत्म हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, निरस्त करें। हम राज के नाम से जो है खुश हैं। इसमें राज के नाम से जो है हमारी सभी बेटियों को, जितने भी यहाँ पढ़ते हैं सभी को बराबर सम्मान मिलता है, समरसता की भावना आती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ उत्तराखंड सरकार से भी कि इस नाम को जितनी जल्दी हो सकता है बंद करें। अगर ये नहीं किया गया, पुनः वापसी नहीं किया गया, तो इसके लिए हम अनशन, आमरण अनशन, चक्का जाम, हम कुछ भी करने के लिए विवश हैं। खानपुर में समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर सुरेश रैना ढंढेरा में पहुंचे। महाराणा प्रताप कॉलेज में यहां पर हेलीकॉप्टर से उतरकर रैली लंढोरा पहुंचे और बताया जा रहा है कि यहां पर जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और रोड शो निकालकर जनता का अभिवादन भी किया। साथ ही कार्यक्रम बलावला में यहां पर राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित भी किया है। यहां पर स्थानीय युवाओं और साथ ही जनता की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि उमेश कुमार के आह्वान पर इससे पहले भी यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद शमी पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि अब खानपुर खेलेगा भी और जीतेगा भी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रथम चरण में वो इंटरनेशनल क्रिकेटर को यहाँ पर जनता से रूबरू करवा रहे हैं और वहीं आईपीएल क्रिकेट जावेद खान कुछ ही दिनों में बाद यहाँ पर स्थानीय युवाओं को क्रिकेट के गुर भी सिखाने शुरू कर देंगे। ग्यारह बजे हम लोग ढंढेरा लैंड किए थे महाराणा प्रताप कॉलेज में, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से रोड शो शुरू किया। रोड शो शुरू करके हम लक्सर तक आए, फिर यहाँ हेलीकॉप्टर से हम लोग दल्ला वाला गए, वहाँ पर एक जनसभा थी और उसके बाद अभी वापस आए यहाँ से। पब्लिक में तो उत्साह था ही, क्योंकि सुरेश रैना हमारे बहुत प्रख्यात क्रिकेटर हैं, देश दुनिया में उनका नाम है, हमारी शान है। तो युवाओं में ख़ास तौर से बहुत उत्साह था और अच्छा लगा। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर रायपुरा पंचायत के ग्राम इंगोसा गांव में यहाँ पर आपको बता दें कि एक पूरा मामला वहां का है, जहां पर सरपंच और सचिव की लापरवाही का खामियाजा एक गरीब परिवार भुगत रहा है, जिसके चलते उस परिवार के यहाँ पर 3 बेटियां शिक्षित होने से भी रह गई। पीड़ित गुड्डी देवी की माने तो यहाँ पर पिछले 14 साल से इस गांव में रह रही हैं। पारिवारिक स्थिति दयनीय है और इसके पास कोई जगह नहीं थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो परिवार गांव से पलायन कर रहा था। और ये बात गांव के पप्पू जाटव ने यहाँ पर सुनी तो उन्होंने यहाँ पर गांव छोड़कर जाने से रोका और अपनी जगह पर रहने के लिए दे दिया। लेकिन निरंतर 3 साल गुजरने के बाद गुड्डी पत्नी अशोक अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी और वहीं गुड्डी का कहना है कि यहाँ पर सेक्रेटरी की लापरवाही के कारण हमारे अब तक राशन कार्ड नहीं बने और न ही पीएम आवास मंजूर हो रहा है। और वही मामला संज्ञान में आते यहाँ पर सीईओ जिला पंचायत ने भी यहाँ पर मेहगांव सीईओ को भी यहाँ पर इस बारे में निर्देशित किया, तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आदेश की बात कही जा रही है। तो 14 साल से रह रहे सर, मैंने गली बोली थी सरपंच से, कोई सुनते ही नहीं है। जी तो मैंने इनसे मांग ली थी जगह, तो मांगे कि मैं रह रहे हैं, हमसे किराया तो कुछ नहीं लेता, लेकिन मैंने रहवे के लाने दे दी थी सरपंच से। कटरी को सुनते ही नहीं, जंके 14 साल यहाँ रहते गए। सरपंच से कहो तो भी बोल देते हैं कि अब नहीं अब
और कहते कहते 14 साल है गई मैंने कोई मारे लाने कॉलोनी वगैरह। वो ले आए थे, उनने निकाल दिए तो ये रोए गाए, फिर बच्चे छोटे छोटे थे कि हम भी रिश्ते में मतलब गाँव जात पे आए के बहाने लगते कि लला के हमको, अब हम जाकर बच्चे ने कहाँ लेके जाए तो हमने कही मामा जी जगह पड़ी है भैया रख लो, और क्या है गरीब आदमी हो। तो जिनने बोले पैसा ऐसा, मैंने कि नहीं कोई पैसा ऐसा नहीं, आप भैया गरीब हो रख लो, जिनने अपनी झोंपड़ी वोपड़ी डाल लेंगे। फिर तब से ना तो इनका कोई काट है ना कछु, मतलब जिनके आवेदन भी दिब्बाए दो एक। तो अभी ये बात आपने मेरे ध्यान में लाई है कि ऐसा कोई मामला है। ये आपने बताया कि जनपद पंचायत महगांव का मामला, मैंने सीओ जनपद पंचायत को आपके समक्ष में भी फ़ोन किया है। मैंने उनको बोला है कि कल ही वो संबंधित आदमी को बुला ले, सचिव को बुलाए और पूरे प्रकरण की जांच करके, मैंने 3 दिन में रिपोर्ट बुलाई है। अगर सचिव ने ऐसी लापरवाही की होगी तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। और राजधानी भोपाल में आपको बता दें कि यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बेगम्स ऑफ भोपाल के द्वारा यहाँ पर आयोजित परी बाजार हेरिटेज फेस्टिवल सीजन 2 का भी आयोजन कमला पार्क में किया गया। नवाबा के दौर की यहाँ पर 150 साल पुरानी परंपरा का शुभारंभ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया, जिसकी अगुवाही मातृत्व शक्ति ने यहाँ पर अपने वक्तव्य में यहाँ पर गृह मंत्री ने यहाँ पर मातृ शक्ति को नमन किया है, उनकी हौसला अफजाई की। और यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसके पूर्व मंत्री ने यहाँ पर समूहों के द्वारा लगाए गए मेले का भी अवलोकन किया। महिला शक्ति को बढ़ावा देने और साथ ही पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य आकर्षण हस्तशिल्प और साथ ही बताया जा रहा है कि कपड़ों के स्टॉल, फूड स्टॉल्स आदि होंगे। और इस बताया जा रहा है कि यहाँ पर परी बाजार में केवल महिला दुकानदार ही होंगी और खरीदारी महिलाएं कर सकेगी। फूड स्टॉल्स कपल्स के यहाँ पर लिए होंगे और परी बाजार महिला उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। है कि सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, दौलत सारे जहान की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ऐसी मातृ शक्ति विराजमान है जो खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुखाती है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया। कार्यक्रम के लिए, मेले के लिए आप सबको शुभकामना। मेरे लायक जो भी हो, चूंकि मेरे पास समय की मर्यादा है, अभी खबर आ गई है तो शहीद के वहां पर मुझे पहुंचना है। बहुत उनको भी नमन किए मैंने शहीद का बता के, मैं आपका बोल बिगाड़ रहा। बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या फिर जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वालों या फिर सरकारी और साथ ही निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार जल्द ही कानून लागू करने वाली है। और इसके लिए यहां पर राज्य सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक और साथ ही नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के प्रस्ताव को भी गुरुवार को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यहाँ पर किसी सरकारी और या फिर निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे जो है इतनी ही राशि की वसूली कर मालिक को यहाँ पर दी जाएगी। और अगर यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 को भी कैबिनेट ने पास किया है, जो अब विधानसभा को जाएगा। इसमें आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों की वसूली हेतु दावा अधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इस विधेयक में मूल बात है कि जो लोग सांप्रदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सहकारी संस्था कंपनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय निकाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब की वसूली के लिए एक क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जो सरकारी और निजी संपत्तियों के प्रतिकर के लिए करेगा। और पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही यहाँ पर अफसरों की जमावट का भी काम अभी यहाँ पर अब शुरू हो गया है। सभी पुलिस अधिकारियों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफिस लगभग तय हो गया है
अगले 10 दिनों में पूरी सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ ही अधिकारियों के यहाँ पर ऑफिस की व्यवस्था भी तेजी से की जा रही है। पुलिस की पुरानी और साथ ही नई बिल्डिंग में यहाँ पर अधिकारियों के ऑफिस को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन ऑफिस में अफसरों के यहाँ पर कोर्ट भी होंगे, जहां पर प्रकरणों के यहाँ पर सुनवाई करेगा। नए पुलिस कंट्रोल रूम के यहाँ पर बिल्डिंग में यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के अलावा दोनों एडिशनल पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भी होंगे। पुराने डीआईजी ऑफिस में यहाँ पर आईजी देहात और साथ ही डीआईजी देहात के यहाँ पर ऑफिस होंगे और ये ऑफिस अगले 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएंगे। और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर आदिवासियों को झूठे प्रलोभन दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में यहां पर रानी कमलापति का भी गिनौरगढ़ महल खंडहर हो रहा है। विधानसभा सत्र में यहां पर महल के मुद्दे को लेकर रिपोर्ट रखने के लिए यहां पर कमलनाथ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कमेटी के सज्जन सिंह वर्मा, ओंकार मरकाम, हीरालाल के अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पांचूलाल मीणा, बलबीर तोमर को शामिल कर बनाई गई थी। इस कमेटी के यहाँ पर महल के दौरे के लिए वन मंडल अधिकारी ओबेदुल्लागंज को भी यहाँ पर एक आवेदन पत्र 13 दिसंबर 2021 को दिया गया। वन मंडल अधिकारी ने यहाँ पर बाघ मूवमेंट और साथ ही बाघ गणना का हवाला देकर कमेटी में शामिल विधायकों के यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल को किले पर जाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार आदिवासियों के यहाँ पर इस गौरवशाली धरोहर को सहेजने में यहाँ पर पूर्णतः असफल साबित हो रही है, इसलिए वो किले पर जाने का प्रतिबंध लगाकर इस सफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। और राजधानी भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में हमारा 10वां महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 2 घंटे में पूरे प्रदेश में यहाँ पर 2 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से पूरे देश में मुफ्त में यहाँ पर वैक्सीन मिल रही है। प्रदेश में पहली डोज लगभग पूरी हो चुकी है और 100% यहाँ पर ज्यादा वैक्सीन का जो आंकड़ा आया वो इस बात को यहाँ पर बयान करता है कि यहाँ पर जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। गिनौरागढ़ किले पर जारी सियासत पर कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस केवल राजनीति करती है। में कुछ नया करने की बात करते हैं या विकास और कल्याण को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फेडरल सिस्टम में संघीय ढांचे में हर प्रदेश को भी उसमें योगदान देना होगा। यदि नए जोश के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात आती है तो देश की अर्थव्यवस्था जब ही बढ़ेगी जब हर प्रदेश इसमें योगदान देगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही एजेंडा हम सबको दिया है। अपने अपने विभागों की समीक्षा कर हमारे को जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको पूरी तरह से सफलतापूर्वक निष्पादित करते हुए मध्य प्रदेश देश में विकास और कल्याण में आगे बढ़े, यही हम सबको निर्देश माननीय मुख्य। छिंदवाड़ा देहा थाना क्षेत्र के गुरैया स्थित गणेश विहार कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान से 5 साल की बालिका का दोपहर में यहाँ पर अपहरण हो गया था। बालिका के अपहरण की यहाँ पर सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए महज 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को कनेर गांव डैम के पास से दबोच लिया गया। पुलिस ने बालिका के परिजनों के यहाँ पर हवाले बालिका को कर दिया है। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही देहात और साथ ही कोतवाली की टीम के द्वारा मौका मुआयना कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। कनेर गांव डैम के पास आरोपी का घर उसको धर दबोचा। बालिका को यहाँ पर सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया गया। एक लगभग 5 वर्षीय बच्ची के उसके घर से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने पर पाया गया कि एक लगभग 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती उसके घर से अपहरण करके ले जाया गया। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल मामले की छानबीन शुरू की और तात्कालिक और प्रभावशाली विवेचना और फील्ड में की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्ची को सकुशल
आरोपी के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है और बच्ची सुरक्षित है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच आगे। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको तो देखिए इंदौर दौरे के दौरान बताया कि यहाँ पर उनकी पार्टी 2024 में पूरे देश की 523 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही इसी यहाँ पर जो है दरमियान यहाँ पर जबलपुर, उज्जैन, इंदौर का भी दौरा करते हुए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और साथ ही गोवा की सभी जगहों पर वो जाएंगे और उनकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। एक राजनीति में यहाँ पर नया आयाम लिखेगी। भारती ने यहाँ पर एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस और साथ ही बीजेपी दोनों ही एक टीम है और साथ ही कभी भी कांग्रेस की सरकार रही तो यहाँ पर वो माना जाए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। अगर आज बीजेपी की सरकार है तो मान लिया जाए कि कांग्रेस की सरकार चल रही है, या एक शब्द में यूं कहा जाए कि यहाँ पर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश में एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पे उठ रही है और उसी संदर्भ में आज हम लोग इंदौर में हैं, पूरा देश घूम रहे हैं। राजनीतिक क्रांति की बात करें अगर अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जैसा आपका सवाल है कि किस विषय पर ले गई थी, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में देश की सभी 543 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा का, और ना कि सिर्फ 543 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगी। उसके लिए प्लानिंग चल रही है। उसका मुद्दा कोई राष्ट्रीय मीडिया नहीं उठाती, आप लोग अपने माध्यम से उठाइए, जहां जरूरत लगती है हमें बुलाइए। जनता को पता ही नहीं है, तो ये आप लोग अगर मुद्दे उठाएंगे तो जनता के सामने आएंगे। आज कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, आज कोई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा, आज कोई कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहा, आज कोई महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रहा, बच्चियों के साथ होते हुए बलात्कार जो अपराध है उन पे बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ऐसा लगता है कि वो नारा नहीं, चेतावनी थी कि भाजपा के लोगों से बेटी बचा के दिखाओ। किसानों की हालत आप देख रहे हैं, 1 साल किसान बैठे, उसके बाद कानून वापस हुए हैं। और ये कानून ऐसे नहीं कि भाजपा ले आई, ये वही कानून है जो कांग्रेस के समय आए थे। उस समय भाजपा नेता इनका विरोध करते थे, अब वही आ गए। और जबलपुर में धान खरीदी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है और किसानों के लिए यहाँ पर खरीदी केंद्र के लिए क्या कुछ मापदंड दिए गए, उस विषय में आप सभी को यहाँ पर बताएंगे। जब इस विषय में यहाँ पर नवनिर्वाचित खाद्य अधिकारी से यहाँ पर बातचीत की गई तो तब उन्होंने बताया जबलपुर जिले में धान खरीदी चालू हो चुकी है, इससे हम 15 जनवरी तक यहाँ पर धान खरीदी करेंगे। और साथ ही खाद्य विभाग के यहाँ पर द्वारा 111 धान खरीदी केंद्र बनाए गए और जिसमें यहाँ पर वर्तमान में 105 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बचे हुए 6 केंद्रों में किसान अभी भी पहुंचने शुरू नहीं हुए, जिसमें यहाँ पर किसानों को मैसेज कर दिया गया और कि आप अपने नजदीकी केंद्र में पहुंचे और अपने धान को बेचें। धान खरीदी हमारे ज़िले में शुरू हो चुकी है। जबलपुर में हम लोग 15 जनवरी तक धान की खरीदी करेंगे और अभी हमारे ज़िले में हम लोगों ने 111 केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें से आज वर्तमान में 105 केंद्र हमारे जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। 6 केंद्रों पर अभी किसान पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमने उनको मैसेजेस किए हैं और अभी लगातार हमारे द्वारा मैसेज जो शेड्यूल्ड है नियम से उनको मैसेज किए जा रहे हैं। अभी हम लोग लगभग एक सोसाइटी पर 20 से 25 SMS हम लोग पर डे कर रहे हैं और किसानों की संख्या को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि जो हमारा निर्धारित समय है, हमारे लगभग 48,000 किसान हैं, उनको समयावधि में सारे मैसेजेस प्रथम चरण के पहुंच जाएंगे। और से बात करें महिदपुर की। आप यहाँ पर विकासखंड समन्वयक निर्मता तिवारी के मार्गदर्शन में यहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र नागौरी जमात खाना महिदपुर में यहाँ पर कोरोना कॉल सेंटर की भी स्थापना जो है स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शकील नागौरी के सहयोग से की गई है। इस कार्य में यहाँ पर जय भारत मंच के भी प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप तिवारी, न्यू विजन सोसाइटी, यूनिसेफ के यहाँ पर जिला समन्वयक और साथ ही जय भारत मंच के यहाँ पर प्रदेश महामंत्री रितेश छेत्री का भी यहाँ पर जो है सहयोग रहा है। कॉल सेंटर पर जो है वार्ड नंबर 17-18 के यहाँ पर शेष बचे हुए लोगों को यहाँ पर जिनका द्वितीय डोज अभी बाकी है, उन्हें टीकाकरण करवाने को लेकर फोन कर संपर्क किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में एसपी सिटी और एडीएम एक द्वारा यहाँ पर घंटाघर बस स्टैंड, नेहरू मार्केट और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। आतंकवादी, उग्रवादी और साथ ही राष्ट्र विरोधी तत्वों की आपस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से यहाँ पर मॉक ड्रिल अभ्यास सहारनपुर एसपी सिटी के द्वारा कराया गया। घंटाघर
स्थित नेहरू मार्केट में यहाँ पर मॉक ड्रिल अभ्यास करते हुए सहारनपुर एसपी सिटी राजेश कुमार ने पुलिस कर्मियों को यहाँ पर खामियों को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के भी निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल अभ्यास पुलिस कर्मियों को कराया जाता रहा है। मॉक ड्रिल अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि आपदा की घड़ी में पुलिसकर्मी परिस्थिति से निपट सके। समय पे हमारी जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसका मॉक ड्रिल हम लोग करते रहते हैं। आज वही यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है पूरे नगर क्षेत्र में। जो भी दंगा स्कीम यहाँ पे बनी हुई है इसमें जो भी पिकेट्स पॉइंट्स है, रूफटॉप ड्यूटी है, जो नाकाबंदी होती है, हमारी जो गश्त होती है, सबको खड़ा किया गया है, सबको चेक किया जा रहा है, सबका रिस्पांस टाइम चेक किया जा रहा है। ये रिहर्सल इसलिए होता है कि ताकि सबको अपना ड्यूटी पॉइंट मालूम रहे और जैसे ही कोई कंट्रोल से सूचना मिलती है किसी विषम परिस्थिति की, दंगा होने की सूचना मिलती है, ताकि अपने अपने पॉइंट पे सभी लोग पहुंच जाए और उस पॉइंट की ज्योग्राफी के बारे में पहले से जानते रहें। और सहारनपुर में कलेक्ट्रेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन यहाँ पर पत्रकारों के साथ लखीमपुर खीरी में यहाँ पर हुई अभद्रता को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार राजेश जैन और साथ ही मुकेश गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर कल लखीमपुर खीरी में यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकार समाचार कवरेज कर रही थी तो पत्रकारों के द्वारा सरल स्वभाव से यहाँ पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा यहाँ पर बदतमीजी के साथ से गाली गलौज ही नहीं बल्कि यहाँ पर धक्का देकर मारने का भी प्रयास किया गया। इसकी वीडियो यहाँ पर पत्रकारों के द्वारा तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही पत्रकारों की मीटिंग बुलाई गई और प्रयुक्त घटना से यहाँ पर समूचे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पत्रकार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के पत्रकार आक्रोशित हैं। लखीमपुर खीरी में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विशेष रूप से देश के गृह राज्य मंत्री द्वारा जो बर्ताव, दुर्व्यवहार, गाली गलौज और धक्का दिया गया, उससे पूरे समूचे पत्रकार जगत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, लोगों में आक्रोश है कि आखिर इस तरह दुर्व्यवहार क्यों। इसको लेके सभी पत्रकार हम एक साथ एक मंच पर हैं। इस तरह की बदतमीजी, दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के लिए आज सारे जिलों के पत्रकारों की मीटिंग होगी। और गाजियाबाद लोनी बार एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर लोनी में चौथे दिन भी अधिवक्ताओं का धरना जारी रहा और द्वितीय रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवाने की मांग को लेकर लोनी तहसील के समस्त अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय लोनी पर प्रदर्शन कर जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी के अपन निर्देश पर पहुंचे उत्तर प्रदेश महासचिव ने यहाँ पर अधिवक्ताओं के धरने को समर्थन दिया और कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो यहां पर इस धरने को लखनऊ तक ले जाने की भी चेतावनी दी है। के 49 गांवों को काट करके लोनी तहसील बनाई गई थी। लोनी तहसील बनाने के समय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा लोनी में 2 सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोले जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था, जिसमें कि सब रजिस्ट्रार प्रथम, जिसके अंदर 21 गांव की रजिस्ट्री होती है और बाकी के जो 28 गांव की रजिस्ट्री है वो आज भी गाजियाबाद में होती हैं। हमारे लोनी का जो रेवेन्यू है वो गाजियाबाद जाता है। हमारे लोनी के क्षेत्रवासियों को गाजियाबाद आने जाने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी को जब ये पता चला कि अधिवक्ता पिछले लगभग 4 दिन से सर्दी के मौसम में अपनी लोनी की जनता के लिए जायज़ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अधिवक्ताओं की ये मांग जायज़ है, क्योंकि जब लोनी की जनता यहाँ से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद रजिस्ट्री कराने जाती है तो उसमें महिलाएं भी जाती हैं रजिस्ट्री कराने, औरतें भी जाती है, लड़कियाँ भी जाती है और काफ़ी कैश भी तादाद में उनको ले जाना पड़ता है, जिसमें यहाँ से लोनी का क्षेत्र करीबन 25 से 30 किलोमीटर है और कैश के साथ में उन्हें लूट का, जान का खतरा और अपहरण तक के खतरे बने रहे है। किसी से कम नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी हम हार नहीं मानेंगे और परमानेंट हम यहाँ बैठेंगे। हम किसी से कम नहीं है। वकील कभी किसी से ना हारा है ना कभी हारेगा। और बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक मंदबुद्धि युवक ने शराब के नशे में मासूम बच्ची के यहां पर न केवल गाल को काटा बल्कि यहां पर उसे खा भी लिया। बताया जाता है कि यहां पर जैसे ही घटना का पता चला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक भोजपुरा जो है कस्बा धुरा टांडा में यहाँ पर एक शराबी ने घर के बाहर खेल रही यहाँ पर 2.5 साल की मासूम बच्ची काव्या को यहाँ पर पकड़ लिया और साथ ही अपने दांतों से बच्ची के गाल को काटकर उसके मांस को खाने लगा था। मौके पर मौजूद बच्चों ने यहाँ पर
युवक की हरकत को देखा और साथ ही तुरंत बच्चों ने यहाँ पर बच्ची के माँ बाप को उस पूरे मामले के बारे में बताया। मौके पर पहुंचे माता पिता ने यहाँ पर शराबी को पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति 45 साल का था, इसके द्वारा एक 2.5 वर्षीय बच्ची उसके गाल को काटा गया और उसका जो उसको क्षति पहुंचाई गई और इसमें जो बच्ची है उसका भी इलाज SRS में चल रहा है और जो युवक है जो अभियुक्त है उसको भी पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसमें घर वालों के तहरीर के आधार पर अभी प्राप्त की जा रही है। उसके आधार पे धारा 326 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और जो अभियुक्त है उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया जा चुका है। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के यहाँ पर छात्र का आज सूरजकुंड इलाके के जंगलों में यहाँ पर क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें 14 वर्षीय यहाँ पर छात्र बीती 13 तारीख से 1 नवंबर नंबर मार्केट से यहाँ पर लापता था। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद से अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और साथ ही उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। शाम है, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हम शाम को जानता हूँ कि शाम है, इतना ही बात चल रहा है। फिर हमने कंप्लेन किया उसके ऊपर, तभी भी हमारा शक नहीं कि वो किया है। अच्छा। फिर हमने कंप्लेन किया वहाँ पे कि भाई दउआ चौकी पर 12 बजे हम कंप्लेन आए। पहले 112 पर हमने फ़ोन किया तो हमने बोला कि 24 घंटे के अंदर तो कंप्लेन नहीं लिखते हैं, गुमशुदा का, उसमें गुमशुदा का केस तो 24 घंटे के बाद केस नहीं लिखते, करा नहीं आप आ जाओ। जैसे ये मिला नहीं। अच्छा 6 बजे ये तो कोई पता नहीं 1 नंबर गया है, इसका दोस्त ने फ़ोन किया है, उसको बुलाया है तो 1 नंबर में गए। अब पता नहीं उस लड़के के साथ क्या किया क्या नहीं किया इनने, पता नहीं लगा। हमने आज पता लगा तो हमने आज डेड बॉडी आज निकाली खाई के अंदर से। ये 3 दिन पहले की घटना है। एक 14 वर्षीय बच्चा 1 नंबर मार्केट से मिसिंग था। उसके पिता ने अपने लेवल पे उसकी छानबीन की, नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी। 14 तारीख को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और इसमें जांच चल रही थी। उसके पिता ने बताया था कि उसका बेटा अक्सर 1 नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया। आसपास के CCTV फुटेज देखे जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट हॉल है उसके पीछे झाड़ियां हैं, वहां से उसको बरामद किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।